जो हमने गलतियां की हैं, सभी ब्रजवासियों की गलती को आप क्षमा करके जाना। हमने किसी ने भी अगर गलतियां कर दी हो तो आपसे क्षमा करना। आप मथुरा तो जा रहे हो, ब्रज की सारी गलतियों को माफ करके आप मथुरा को जाना। क्योंकि कन्हैया, हम तो दुख है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बन पाए। देखो तो सही, ये पीताम्बर कितना बड़ा भागी है जो आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंधे पर पड़ करके तुम्हारे साथ में जा रहा है। हम तो ये पीताम्बर भी नहीं बन पाए। अरे कन्हैया, हमें तो अपनी मुरली ही बना लेते। यदि हम तुम्हारी मुरली बन जाते तो तुम्हारे होठों से तो हमेशा लगे रहते। हम तो तुम्हारी मुरली बनने के लिए काबिल भी नहीं रहे। हमसे तो अच्छी तुम्हारी ये मुरली है जो तुम्हारे साथ में हर दम बजा रहती है। अरे कन्हैया, ज्यादा नहीं तो उन सभी गोपी और ग्वालों को माखन और मिश्री बना लेते, दोनों आपस में मिलकर के आपका भोग लगते। हम तो माखन मिश्री बनने के लायक भी नहीं रहे कन्हैया। आज मेरे गोविंद ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी रथ को बढ़ाइए, और मेरे प्रभु श्याम सुंदर और बलराम जी रथ में बैठ करके चले गए। आज जाकर के सबसे पहले अक्रूर जी के मन में जो भाव था, मेरे गोविंद ने कहा कि इनको डर है। आज उन्होंने कहा कि अक्रूर जी इस रथ को यमुना के किनारे रोकिए। जैसे यमुना के किनारे, यमुना में क्या करना है कि पहले हम यमुना को स्नान करेंगे, उसके बाद में हम मथुरा में प्रवेश करेंगे। तो आज अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम दोनों ने यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, तो आज अक्रूर जी क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने कहा अब मुझे कोई भय नहीं है। मुझे डर था कि मैं इन बालकों को लेकर के आया हूं और मुझे बाल हत्या लगेगी, अब मुझे कोई भय नहीं, ये तो परमात्मा है। अब तो सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कन्हैया से पहले ही मथुरा में पहुंच गए। उनको डर था कि कहीं कंस हमारे लाला को कुछ कष्ट न पहुंचा दे, तो सभी ब्रजवासी लाला से पहले वहां जाकर के उनको मिले। एक बगीचे में सभी ब्रजवासी ठहरे हुए थे, तो वहीं कन्हैया जी ने अपने रथ को रोका, रथ से उतर गए। जाकर के सभी ब्रजवासियों के पास में पहुंचे कि बाबा आप यहाँ? कि हाँ लाला, हमको डर था कि कहीं कंस तुमको धोखे से बुला करके तुम्हारे साथ में कुछ गलत न कर दे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अब सभी ब्रजवासी कहने लगे कि लाला देख, हम नंसार में आए हैं, थोड़ा सा हमारा मन है कि हम घूम करके तुम्हारी इस नंसार को देख लें। अब कन्हैया जी ने कही कि बाबा देखो, ये सभी ब्रजवासी है ना, ये एक मुंह से कह रहे हैं कि लाला देख, हम तेरे नंसार में आए तो अपने नंसार में तो घुमाए थे। नंद बाबा ने कहा लाला ठीक है जा, लेकिन वह कंस के राक्षसन से बच के रही हो कि बाबा उनकी चिंता मत करो आप। अब तो कन्हैया जी ब्रजवासियों के साथ में चलने लगे, तो ब्रजवासी कहने लगे लाला, ओ लाला कहाँ रहे हो बताओ? कि लाला देख कि हाँ, अब हम कहाँ पर आए? कि कहाँ आए हो? नंसार में आए हो। कि लाला एक बात बता कि हाँ, कि जो कंस है वो यहाँ के कौन है? कि राजा। और देखियो हम कैसे लग रहे हैं, कोई क्या कहेगा, देखो ये कंस के भांजे जा रहे हैं, राजा कंस के। लाला देख एक काम कर, क्या कहीं ऐसी जगह चल कर वहां से अच्छे से राजा महाराजाओं के से कपड़े मिल जाएं। तो मेरे गोविंद आज उन ब्रजवासियों को साथ में लेकर के यमुना जी पर पहुंच गए। अब वहां जाकर के धोबी से कहा मामा, अरे ओ मामा, हमारे इन ब्रजवासियों को थोड़े वस्त्र तो दे दो। धोबी कहने लगो अरे ग्वारी आओ, तुमने ब्रज में चराई गाय, गाय चराने वाले कह रहे हैं आकर के कि हमें राजा महाराजन के वस्त्र चाहिए हैं। अब तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे चिंता मत करे, तेरे इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। पहले तो हम मर्यादा में थे,
इसी धोबी की वजह से प्रभु श्री राम ने सीता जी को त्यागा था कि तब तो हम मर्यादा में थे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन अब हम लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने के लिए आए हैं। तेरे इसका जवाब तो हम देकर के जाएंगे। तो एक मनसुबा कहने को लाला लाला के हाँ दिखाई दे जाको पूतना वारे हाथ, और नहीं तो ना तू पीछे हट, मैं देखूं जाए। कन्हैया जी तुम शांत रहो, मैं देखूंगा इसको। तो आज मेरे गोविंद ने धोबी पर ऐसा प्रहार किया, सबसे पहले जाकर के मेरे गोविंद ने मथुरा में धोबी का उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। आज धोबी का उद्धार कर दिया। मेरे कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासियों पहन ले कपड़ा। अब तो सबने बढ़िया बढ़िया से कपड़ा देख देख के और धारण कर लिए। अब ब्रजवासी तो बेचारे छोटे छोटे से और थोड़े पतले पतले से, कोई मोटा ताजी था। अब देखो ब्रजवासी हम भी थोड़ा सा, कोई पतला है कोई मोटा है। अब सभी ने वस्त्र धारण कर लिए। अब देखो जो मोटे ताजी थे उनके तो वस्त्र फिटिंग में आ गए। अब जो पतले से छोटे से थे वो कहने, अब वो वस्त्रों को पहन करके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा में झाड़ू लग रही हो। ब्रजवासी कहने लगा लाला कि हाँ देखिए ये वस्त्र तो ऐसे लगे जैसे कि यहाँ सफाई कर्मचारी आ गए हों। देख तो सही कितने ढीले ढाले वस्त्र हैं हमारे। कि फिर कि एक काम करे, इन वस्त्रों की थोड़ी फिटिंग सी है जाएगी ना तो थोड़ी बढ़िया से लगेंगे। कि हाँ लाला सही कहे तो सही रही हो। अब तो ये बात दर्जी सुन रहा था, दर्जी दौड़ करके आया। उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जो धोबी का हाल हुआ है वो मेरा ना हो जाए। कि प्रभु बताइए, कह रहे भैया हमारे इन सखाओं के वस्त्रों को थोड़ा फिटिंग में कर दो। कि ठीक है महाराज। आज सभी धोबी आकर के भगवान के वस्त्रों को फिटिंग में कर दिया। अब वस्त्रों को पहन करके जाने लगे। अब ग्वाल बाल कहने लगे लाला देखियो अब तो हम राजा महाराज ऐसा लग रहे हैं कि ना लग रहे। कि हाँ अब तो लग रहे हो। कि लेकिन एक कमी और है। कि क्या? कि लाला देख अगर थोड़ी सी माला सी और पड़ रही होती तो नहीं कितना आनंद होते हैं। एक काम करे, एक माला को इंतजाम करा दे। ब्रजवासी ने माला पहनने को बड़ा शौक हो गए। काऊ की नमले तो तुलसी की माला तो हमेशा ही धारण करते रहे। मैं अगर माला पर जान बस पूछो मत। ब्रजवासी इतना आनंद आ जावे के बस। और कोई माला डालने तो ब्रजवासी क्या करे पता? ब्रज में जाकर के देखना माला लेकर के जाएंगे और ठाकुर जी को पहना करके खुद धारण कर लेंगे कि ठाकुर जी का प्रसाद हमें मिल गया। कि ततः सुदाम्नो भवन मालिकारस्य जगमतो। आज सामने से क्या देखा कि सुदामा नाम का माली आ रहा है। मेरे प्रभु ने उसको रोका कि आप कौन हो? कि मेरा नाम सुदामा है, मैं राजा कंस के दरबार का माली हूँ। कि आज आप माला वहां लेकर के नहीं जाओगे, आज आप माला हमारे ग्वाल वालों को पहना दो। अब तो सभी ग्वाल वालों की माला भी पड़ गई। बोले अब तो माँ काम चकाचक है ना। कि हाँ लाला अब तो ठीक है। बोले लाला कि हाँ एक गड़बड़ है। कि क्या? अभी हम ब्रजवासी से ना लग रहे। कि क्यों? कि नहीं थोड़ा सा चंदन से लग जावे ना तो पूरे ब्रजवासी लगेंगे। कि क्या? कि हाँ लाला एक काम कर, थोड़ा थोड़ा चंदन और लगवा दे जैसे कि हम पूरी ब्रजवासी लगे। तो आज सामने से क्या देखा कि कात्वंबरोर्वर्तेन दुहनो लेपन तस्यागने वाकतय साधुना देहावयोरंगबिलेन बुद्धमं श्रेयस्तेन चिरादि भविष्यति। आज सामने से देखो कि एक 3 जगह से टेढ़ी कुबरी सी मैया चली आ रही है। उसको देख करके मेरे गोविंद ने विचार किया कि मैं इस मैया से कहूं तो कहूं क्या? अगर मैंने इससे कुब्जा कहा तो ये भी तब भी बुरा मानेगी, और मैंने इससे कहा कि सुंदरी तब भी ये बुरा मानेगी। कि काड़े से काड़ो मत कहियो, काड़ो जाएंगो रूठे। और बात से धीरे धीरे करके पूछियो लाला तेरी कैसे गई ये फूटे। अगर तुम काड़े से काड़ो कह देगे ना तुम रूठ जावेगो। और बात से धीरे धीरे पूछोगे लाला तुम कैसे फूटी है तुम सब बता देगो। अगर मैंने यहाँ से कुब्जा कह दी ना टेढ़ी हुई कुब्जी तो ये नाराज हो जाएगी। अब तो मेरे प्रभु ने कहा कि सुंदरी आप कौन हो और आप ये कटोरी लेकर के कहां जा रही हो? तो कुब्जा ने गोविंद से कहा कि मैं आपको क्या परिचय दूं? कि दास्यासहं सुंदर कंस सम्मति विक्रमा
नामायनोरेपकर्मणा मदभावितं भोजपतिर्प्रतियं विना युवां को तो जान ने कहा प्यारे श्याम सुंदर, मैं अब आपको क्या परिचय दूं? ये जग मुझसे कुब्जा कुबड़ी कहे तो कोई बात नहीं, ये ब्रज ये जग मेरा मजाक उड़ाए तो कोई बात नहीं। आज आप मेरा मजाक उड़ाने लग गए हैं कि क्या आपको पता है कि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, तो आप मेरा मजाक बना रहे हो सुंदरी हैं? गोविंद ने कहा नहीं देवी, हमने आपका मजाक नहीं उड़ाया। भगवान ने कहा देवी आप हमारे इन मित्र सखाओं के चंदन लगाइए। तो उस कुब्जा ने कहा कि प्रभु पहले मैं आपके मस्तक पर चंदन लगाऊंगी। आज मेरे गोविंद के मस्तक पर चंदन लगाया तो मेरे गोविंद ने उसकी थोड़ी पर हाथ लगाया और उसको परम सुंदरी बना दिया। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे प्रभु ने मथुरा में जाकर के सबसे पहली कृपा कुब्जा पर की है। अब तो कुब्जा ने सभी के परम सुंदरी बन गई और सभी ब्रजवासियों के चंदन लगाया। अब तो कृष्ण भगवान अपने सखाओं के सहित और धनुष में पधारे। करेण वामेन सलिलीमधृतं सज्जं च कृत्वा निमसेन पश्यतां नृणां विक्रस्य प्रभज्य मध्यतो यक्षेद दंडं मधेयकरमुत्तमम्। और जैसे ही धनुष को देखा तो मेरे प्रभु ने बाएं हाथ में धनुष को उठाया और उस पर सत्यंत चढ़ाने लगे तो धनुष बीच में से टूट गया। आज बीच में से धनुष टूट गया, उस धनुष के 3 टुकड़े हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे चलकर के जैसे ही कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, उसको वरदान मिला था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा, जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा समझ लेना उसी दिन तुम्हारा काल होगा। वही मनुष्य तुम्हारा काल बनकर के आएगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। अब तो कंस भयभीत होने लगा कि मेरा काल आ गया, काल आ गया। उसने कुवलयापीड़ नामक हाथी को अपने दरवाजे पर लगा दिया। आज मेरे प्रभु ने जाकर के उस हाथी का भी उद्धार किया। अब तो कंस भयभीत होने लगा कि कौन बालक है, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। इसने तो कुवलयापीड़ हाथी को भी परास्त कर दिया। अब तो उसने बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के उस कृष्ण का वध कर दो। अब तो अपनी रक्षा के लिए उसने पहलवानों को मल्लों को खड़ा कर लिया कि मल्ला नाम सनिन्नड़ा नरवरः स्त्रीणाम समरो मूर्तिवान् गोपानां स्वजनो वसितां चित्तभोजां सांकुशपितोषिचो कि मृत्योर्भोजपते विराड विदुषा तत्त्वं परं योगिना भ्रष्टोनां परदेव वेद विदतो रंगं गतः साग्रज। आज प्रभु उसी मल्ल युद्ध में पहुंच गए। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। आज सभी प्रभु को बहुत रूपों में देख रहे हैं। आज जिसका जैसा भाव है मेरे प्रभु आज उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैयाओं के बेटे के रूप में, गोपियों को अपने परमात्मा के रूप में, सखाओं को जो ब्रजवासी थे उनको अपने सखाओं के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और आज कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं, काल के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि उसे भय है कि ये मेरा काल है, तो मेरे प्रभु उसको काल के ही रूप में दिख रहे हैं। अब तो वो डर गया। सभी कहने लगे ये तो छोटे छोटे बालक हैं, आज मल्ल इनको मार देंगे। मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम दोनों मल्ल युद्ध में कूद गए। मल्लों ने कहा कि तुम बालक हो कि न बालो न किशोरत्वं बलस्य बलेनांबर लीलैवो हतो येन सहस्रं देत संभव। अब तो उन्होंने उन बल्लों का भी उद्धार किया और जाकर के सीधे कंस के पास में पहुंच गए। बोली गोविंद भगवान की। और जाकर के जैसे कंस के पास में पहुंचे तो कंस भागने लगा। कन्हैया जी कहने लगे मामा अब मत भागो। आज जैसे ही कंस भागने लगा तो मेरे कृष्ण ने उसके केसों को पकड़ लिया कि मामा जाते कहाँ हो।
जिसके लिए हम आए हैं वो कार्य तो भी हुआ नहीं है ना, क्योंकि हम तो मथुरा में आए हैं। इस मथुरा में आए हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ तो हमको करके जाना ही पड़ेगा। अब तो मेरे गोविंद ने उसके केसों को पकड़ लिया। कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, मेरे बालों में दुखन हो रही है, मेरे केस दुख रहे हैं। तो मेरे गोविंद ने कहा, मामा याद कर, एक दिन ऐसे ही तूने मेरी मैया के केसों को पकड़ा, मेरी मैया ने भी तुझसे कहा, अरे भैया छोड़, तू क्या कर रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही, लेकिन तुझको दया नहीं आई। यदि तू उस दिन मेरी मैया पर दया कर देता तो आज ये तेरा समय नहीं आता। अब तो मेरे प्रभु ने उसके केसों को पकड़ करके और नीचे जमीन पर गिरा दिया और अपने हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे इशारा किया, ऐसे आकृति बना करके। तो कंस कहने लगा, कन्हैया मुझे माफ कर दे। मेरे गोविंद ने कहा, मामा जब तूने तलवार को निकाला तो मेरी मैया भी तेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, अरे भैया मुझे माफ कर, लेकिन तुझको दया नहीं आई। तूने मेरे मैया और बाबा पर बड़े बड़े कष्ट किए हैं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। और कंस के शरीर में से एक ज्योति निकली जो मेरे गोविंद के चरणों में समा गई। इधर मेरे गोविंद ने सबसे पहले जाकर के अपने नाना को कारागृह से मुक्त किया और उसके बाद में अपने मैया और बाबा के पास में पहुंचे और देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त करा करके अपने नाना को राज सिंहासन पर बैठाला। इधर जो कंस की पत्नी थी अष्टि और प्राप्ति, उन्होंने अपने भाई जरासंध से कहा कि कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया है। आज जरासंध अपनी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। मेरे गोविंद ने जरासंध से युद्ध किया, एक बार नहीं 17 बार भगवान श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ, लेकिन जरासंध परास्त हो गया। अब तो 18वें बार में उसने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आप बैठ करके विजय यज्ञ कीजिए और मैं युद्ध के लिए जाता हूं। यदि मैं इस युद्ध में विजय हो गया तो मैं आकर के तुमको पुरस्कार दूंगा, और यदि मेरी हार हुई तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो सभी ब्राह्मण बैठ गए और ब्राह्मण भगवान से पुकार करने लगे, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करना, इस दुष्ट से आप हमको बचाना, हमारी रक्षा आपके हाथ में है। तो इधर जैसे ही जरासंध अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के आया, भगवान श्री कृष्ण बलराम से युद्ध कर रहे हैं। इतने में ही मेरे गोविंद ने बलराम से कहा कि प्रभु भैया भागो भागो। बलराम जी कहने के, लाला तूने इतने नाम तो धरा लिए, मां कंचोर, चीर चोरैया, बंसी बजे, कितने कितने तेरे नाम रख गए, अब एक और नाम रखवाए की जरूरत पड़ेगी क्या? हम रण छोड़ करके नहीं भागेंगे कि नहीं भैया, हमको भागना पड़ेगा, अपने भक्तों के कारण हम ये नाम रखवाने के लिए भी तैयार हैं। आज मेरे प्रभु ने रण को छोड़ दिया, वहां से प्रभु का नाम पड़ गया। बोले रण छोड़ भगवान की। आज मथुरा को छोड़ करके और बीचों बीच समुद्र में जाकर के एक नगरी बनाई। अब तो सभी ब्रजवासियों को लेकर के उस नगर में पहुंच गए। सुबह उठते ही सभी ब्रजवासियों ने कहा, अरे इसका द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, कहते कहते उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारका, और उस द्वारका के राजा बन गए मेरे श्यामचंद्र। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब तो राजा बन गए हैं, क्यों परीक्षित जी? अब तो कोई कमी ना है छोरा में। तो फिर तो जब राजा महाराजा जब कोई लड़का कुछ बन जावे तो फिर तो क्या जल्दी पड़ी रहती है उसके? किसकी जल्दी? अगर बच्चे को पढ़ाया जाए और नौकरी वोकरी बढ़िया एकदम ठीक ठाक लग जाए तो फिर क्या करते हैं? हाँ शादी की। तो कन्हैया जी ब्याला कह गए हैं, वो तो हैं? हाँ कराएंगे थोड़ी सी। इधर कन्हैया जी द्वारका की राजा बन गए। तो मैया ने लाला के लिए 56 भोग तैयार किए कि लाला ले भोजन कर ले। जैसे मैया लाला के पास में पहुंची तो आज मेरे गोविंद राज सिंहासन पर बैठ कर के रो रहे हैं। मैया ने कही, लाला
अब तो तेरी मैया बाबा भी तेरे साथ में है, मुख पतो है कि तेरी माँ यशोदा नहीं है। चल मैं तेरी माँ यशोदा की जगह तेरी माँ देवकी तो है तो सही, और तेरे नंद बाबा की जगह पे वसुदेव बाबा हैं, लेकिन तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? अब कन्हैया कुछ नहीं बोलते हैं। इधर देवकी जी वसुदेव जी के पास में गई कि लाला जब से यहाँ आए हैं तब से रोती ही जा रहे हैं। अब तो उन्होंने कहा कि कन्हैया क्या बात है? मेरे प्रभु कुछ नहीं बताते हैं। आज प्रभु द्वारका के राजा बने, द्वारका के राजा बनने के बाद में जो उनके बड़े भाई हैं उनका विवाह किसके साथ में हुआ? रेवती के साथ में। अब विवाह तो हो गया, लेकिन मामला थोड़ा उनका गड़बड़ है। अब रेवती जो है वो पता है कौन से युग की हैं? वो सतयुग की हैं। और बलराम जी कौन से युग के हैं? द्वापर युग के। अब द्वापर युग में जो मनुष्य का शरीर था वो 7 हाथ का था, और सतयुग में 21 हाथ का। कलयुग में घट करके सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कितने हाथ का रह गया है? किसी को पता है कि आप कितने हाथ के हो? किसी को पता है? यूं ना मालूम। अपने शरीर की लंबाई चौड़ाई घूम रहे हैं। जो हमारे और तुम्हारा शरीर है वो 3.5 हाथ का है। आप अपने हाथ से नाप करके देखना, कोई भी अपने हाथ से नाप करके देखना, अपने हाथ से मनुष्य 3.5 हाथ का है। द्वापर में 7 हाथ के, और रेवती मैया कितने हाथ की? फिर 21 हाथ की। अब बलराम जी तो छोटे पड़ गए और मैया बड़ी है गई। अब तो सभी ब्रजवासी उन्हें चिढ़ाने लगे, अरे लाला देख तो देख, तेरी बहू तो कितनी लंबी है, तू गट्टो सो रहेगो। हमें तो ऐसे लगे भाभी को मुख देखने के लिए ना जीना बीना बनवाना पड़ेगा तब जाकर के। अब तो बलराम जी गुस्सा आई, बलराम जी अपने हल निकाल करके लाए और ऐसा हल मुसल का प्रहार किया कि उनको बिल्कुल लेवल में कर लिया। अब तो रेवती मैया डर गई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। उस दिन से ही रेवती मैया उनसे मुख मोड़ करके खड़ी हुई। आपने दाऊदी में जाकर के देखा होगा, रेवती मैया बिल्कुल एक साइड में खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा प्रहार करें। बिल्कुल ही अब तो बलराम जी का विवाह